Good morning, students. So yesterday we were discussing about differentiation. Uh, I told you the differentiation of sine theta, cosine theta, and one more formula. This is d upon d theta, and this is the cosecant theta. हमें कोसिकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में ना। हम जानते हैं जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है और जो ऊपर होता है उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोसिकेंट थीटा को हमें डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस में कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, इज़न्ट। तो ध्यान रखिएगा कोसिकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस में कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। वैसे तो डिफरेंशिएशन हमारे लिए काफ़ी है, मतलब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है ना। इतना बेसिकली फिजिक्स में यूज़ होता है। कुछ और फार्मूले आपको बता दूँ, उनको भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका d अपॉन डी एक्स आ गया और यहाँ पर आपका कितना है log ऑफ एक्स बेस ई। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन एक्स, ओके। और यू कैन से d अपॉन डी एक्स, यहाँ मान लीजिए ई रेज पावर एक्स है, इज़न्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा ई रेज पावर एक्स। ध्यान रखिएगा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलो, तो मान लीजिए आपका कितना होगा डी अपॉन में कितना होगा डी एक्स हो गया, और यहाँ आ गया ई रेज पावर 2x, इज़न्ट। तो पहले हम ई को डिफरेंशिएट करेंगे और ई को डिफरेंशिएट करने के बाद जो पावर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ई को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ई रेज पावर कितना आएगा 2x आएगा, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा डी अपॉन डी एक्स हो गया, यहाँ कितना होगा 2x हो गया, 2 आपका कांस्टेंट है तो 2 ई रेज पावर 2x इंटू में कितना आएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और डी वाई एक्स डी एक्स कितना आएगा 1 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 इंटू ई रेज पावर 2x। सो दैट वुड बी डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर 2x। तो जितना हम डिफरेंशिएशन है किया दैट इज एनफ फॉर द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो प्लस टू मैथमेटिक्स में आप इसको फेस करेंगे, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी है, इज़न्ट। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। बस आज का जो लेक्चर है वो मेन बेसिकली प्रैक्टिस के लिए रहेगा, है ना। जैसे हमसे पूछा, बताइए y का जो वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। हम सब जानते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ यू कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हमसे पूछा निकालो डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा डी अपॉन डी एक्स। वाई का वैल्यू कितना हो गया, वाई का वैल्यू हो गया आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस में कितना होगा बी एक्स प्लस में कितना होगा सी हो गया। तो ये सारे प्लस में, तो हम पहले हम सबको अलग अलग करेंगे। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना आएगा आपका ए एक्स स्क्वेयर आएगा प्लस में कितना होगा डी अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ बेसिकली कितना आएगा आपका बी एक्स आएगा प्लस में कितना हो गया डी अपॉन डी एक्स हो गया, और साथ में आपका कितना आएगा सी आएगा। ए कांस्टेंट है तो ए टू डिफरेंशिएशन से कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया। या बी कांस्टेंट है तो बी डिफरेंशिएशन से कहाँ आ गया, बी आपका डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। तो ये कितना हो गया, ए हो गया। एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x आएगा, प्लस में बी डी एक्स बाई डी एक्स कितना आएगा 1 आएगा, और सी बेसिकली कांस्टेंट है, अकेला है, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2ax प्लस बी, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जो डिफरेंशिएशन आएगा, यू कैन से दैट कम्स आउट टू 2x प्लस बी। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए मैं एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस ई रेज पावर एक्स। हमें वही निकालना है, क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। हमें y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा डी अपॉन डी एक्स, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 2 इंटू में एक्स क्यूब माइनस ई रेज पावर कितना होगा माइनस एक्स हो गया, इज़न्ट। पहले हम दोनों को सेपरेट करेंगे। तो कैसा आएगा, ये आएगा आपका आएगा डी अपॉन डी एक्स हो गया, और साथ में कितना आएगा 2 इंटू में एक्स क्यूब आएगा, दिस इज 2 इंटू एक्स क्यूब, माइनस में कितना आएगा डी अपॉन डी एक्स आएगा, और यहाँ कितना आएगा ई रेज पावर माइनस एक्स आएगा ना। आप जानते हैं जब भी कोई प्लस माइनस में होगा पहले हम उनको सेपरेट कर लेंगे। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। 2 तो बेसिकली कांस्टेंट है, तो 2 को हम इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। तो 2 बाहर आ गया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन कितना होगा,
पावर का डिफरेंशिएशन होगा 3x², है ना। याद है आपको, जो ये पावर होता है उसको फ्रंट में ले आते हैं और ऊपर पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो 3 माइनस में कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 इंटू में 3x², और पावर है किसका, x का। x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा e⁻⁻x, ये बेसिकली e⁻⁻x है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e⁻⁻x ही आएगा। ये तो मैं डिफरेंशिएट किया e को, इजंट। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे -x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा d/dx, और साथ में कितना आएगा, साथ में आपका कितना आएगा, -x आ गया। इस माइनस को बाहर ले आओ तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, और dx पर dx कितना होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर आएगा कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया 6x² प्लस e⁻⁻x, इजंट। ये आपका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, इजंट। चलिए और एग्जांपल लेके चलते हैं, मिटाता हूँ उसको। हाँ, ये क्वेश्चन और भी है। मान लीजिए हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है y = sin x प्लस cos x। हमें बेसिकली y का वैल्यू कितना गिवन है, sin x प्लस में cos x गिवन है, और हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। we want to find dy/dx, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा d/dx, और यहाँ कितना आएगा, ये आपका आएगा sin x प्लस cos x। हाँ जी बताइए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इजंट। पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं। चलिए, ये आपका कितना होगा, d/dx आएगा, यहाँ बेसिकली कितना आएगा आपका sin x आएगा, प्लस में कितना होगा d/dx होगा, यहाँ बेसिकली कितना होगा cos x होगा, तो ये आपका cos x होगा। बताइए sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x आएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -sin x होता है, तो आंसर कितना आएगा, cos x - sin x। कीप इन माइंड दैट साइन थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन कितना आता है, cos थीटा। तो sin x को मैं डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x आएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -sin x आएगा, इजंट। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -sin x होता है, इजंट। चलिए एक का क्वेश्चन वो ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें गिवन है y = how much, दैट इज sin x प्लस e⁻x। जो y है वो आपका कितना है, sin x प्लस में e⁻x है, तो मैं इसके लिए क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। जो we wish to find dy/dx, तो यहाँ कितना आएगा, d/dx आएगा, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आपका है sin x प्लस e⁻x, इजंट। बताइए sin x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन आपका कितना आएगा, cos x आएगा, इजंट। और e⁻x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, e⁻x आएगा, तो ये आपका आंसर होगा, है ना। तो sin x प्लस में e⁻x का डिफरेंशिएशन आएगा cos x प्लस e⁻x, इजंट। दैट वुड बी आंसर। चलिए कुछ और प्रॉब्लम लेके चलते हैं। ऐसा मान लीजिए मैं क्वेश्चन ये बना है d/dt, और यहाँ में गिवन है sin t²। तो हमें sin t² को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। वी वांट टू डिफरेंशिएट sin t² विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम सब जानते हैं, पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 जो पावर है वो साइन का नहीं है, t का है, इजंट। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा cos t²। ये हो गया साइन का डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, जो एंगल है वो कितना है, t² है, तो t² को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कितना आएगा d/dt, इंटू में कितना होगा t², तो ये आपका t² हो गया। तो ये आपका कितना होगा, दैट इज cos t², और ये डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2t, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, cos t² प्लस में कितना आएगा, 2t आएगा। तो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट sin t² विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे इसे मुश्किल जो एग्जांपल है मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। सो दीज वर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें सपोज गिवन है d/dx
और यहाँ पर हमें गिवन है एक्स की पावर एन, और एन बेसिकली रियल नंबर है। तो मैं एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, पहले हम पावर पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो एन फ्रंट में आएगा, ऊपर एन में से क्या एक माइनस होगा, रिजल्ट ये हो गया पावर का डिफरेंशिएशन। फिर पावर है किसका, एक्स का, तब हम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा आपका डी एक्स वाई, कितना आएगा डी एक्स आएगा। तो बेसिकली ये आ गया एन इंटू में एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो जनरली फिजिक्स में इसी फार्मूले का ज़्यादा यूज़ होता है। या फिर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमें डिस्टेंस गिवन है तो उसमें स्पीड निकालना है, और मान लीजिए हमें वेलोसिटी गिवन है तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, वही जनरली फिजिक्स में यूज़ होता है। वैसा डिफरेंशिएशन काफ़ी वास्ट टॉपिक है, कीप इन माइंड, डिफरेंशिएशन में कह रहा हूँ कि काफ़ी वास्ट टॉपिक है जो प्लस टू मैथ्स में बहुत डिटेल में आता है, बट दैट्स मोर देन एनफ फॉर आवर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो किया वो क्या है, मोर देन एनफ है। चलिए इसकी एक एप्लीकेशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या आएगा, मैक्सिमा और मिनिमा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे जहाँ आपको किसी क्वांटिटी को मैक्सिमम प्रूव करना पड़ेगा, मिनिमम प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए y जो है वो x का फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है, मान लीजिए वो इस टाइप का फंक्शन है। y जो है वो x का इस टाइप का फंक्शन है, इजंट। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को हमने x1 मान लिया, और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x2 मान लिया। तो पॉइंट x1 को देखिएगा, जो पॉइंट x1 है उस पे आपका y का वैल्यू क्या मैक्सिमम है, और जो पॉइंट x2 है वहाँ पर y का वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, और यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। अच्छा बताइए, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इन दोनों पे स्लोप कितना है, स्लोप कितना होता है, dy अपॉन dx, इजंट। बताइए स्लोप कितना होगा। ये वाला अगर इस पर टेंजेंट लो करूँगा तो टेंजेंट क्या जाएगा सीधा, यहाँ भी टेंजेंट का जाएगा सीधा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, इजंट। फ्लैट टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है स्लोप कितना होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे आपका स्लोप 0 होगा, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहाँ भी स्लोप आपका कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ भी आपका dy अपॉन dx कितना है, 0 है, और यहाँ पे dy अपॉन dx क्या है, 0 है, इजंट। अब देखिए ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, जो पॉइंट P हो गया, मैंने इसके दो पॉइंट लिए। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया y, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया z। मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट P के सराउंडिंग में 2 पॉइंट लिए। एक पॉइंट क्या होगा, y होगा, और एक पॉइंट क्या होगा, z होगा। बताइए y पे जो स्लोप है वो कैसा है, प्लस या माइनस है। देखो हमने y पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो y पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट कहाँ गया, ऊपर गया, टेंजेंट ऊपर गया, तो y पे स्लोप क्या है, प्लस है। और z पे यदि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो z पे स्लोप लाइन कहाँ गया, नीचे गया, तो z पे स्लोप क्या है, माइनस है ना। तो यहाँ स्लोप कैसा है, प्लस है, और यहाँ स्लोप कैसा, माइनस है। तो उसका अर्थ क्या हुआ, जब हम y से z पे जाएंगे तो स्लोप क्या होगा, कम होगा, इजंट। जब हम y से कहाँ जाएंगे, z पे जाएंगे, तो स्लोप बेसिकली क्या होगा, कम होगा। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पॉइंट P कह रहा हूँ, 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया y और एक पॉइंट लिया z। तो y पॉइंट पे स्लोप क्या है, प्लस है, और z पॉइंट पे स्लोप क्या है, माइनस है। तो सीधी बात है, जब हम y से z की तरफ जाएंगे तो अवश्य बात है स्लोप क्या होगा, कम होगा, है ना। तो dy अपॉन dx मतलब जो स्लोप है वो क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी स्लोप जो है बेसिकली क्या होगा, कम होगा। तो आप सब जानते हैं dy अपॉन dx स्लोप जो है दैट इज डिक्रीजिंग विद x, है ना। ये जो स्लोप का वैल्यू है dx के साथ क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखिएगा dy अपॉन dx आपका स्लोप है, ये स्लोप है। तो ये जो स्लोप है ये आपका x के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और जब भी स्लोप आपका x के साथ डिक्रीज होगा तो ये टर्म क्या आएगा, ये टर्म आएगा लेस देन 0, ठीक है। याद रखिएगा, जैसा ऐसा मैं करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ इससे किया d अपॉन dx, और मान लीजिए मैंने यहाँ क्या पुट किया, स्लोप पुट किया, स्लोप। अगर मान लीजिए स्लोप x के साथ कम होगा तो ये टर्म क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। और मान लीजिए स्लोप है वो x के साथ बढ़ेगा, यहाँ हमने स्लोप डाल दिया, और स्लोप मान लीजिए x के साथ बढ़ रहा है, तो ये कितना आएगा, मोर देन 0 आएगा। तो जब स्लोप का वैल्यू x के साथ कम होगा तो ये लेस देन 0 आएगा, और स्लोप का वैल्यू x के साथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये क्या आएगा, मोर देन 0 आएगा। तो यहाँ देखिए स्लोप का वैल्यू x के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है d अपॉन dx यहाँ स्लोप आ गया, इजंट। तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, यानी कि लेस देन 0 होगा। मतलब स्लोप का वैल्यू कम हो रहा है तो ये पूरा टर्म क्या होगा, लेस देन 0 होगा।
तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे d2y अपॉन dx2। इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। देखो हमने पहले y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, फिर हमने y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, मतलब हमने y को 2 बार डिफरेंशिएट किया। दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा तो आपका और ज़्यादा क्लियर होगा। सो दैट इज कॉल्ड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, इजंट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर स्लोप का वैल्यू कम होगा x के साथ तो ये टर्म क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, और स्लोप का वैल्यू बढ़ेगा x के साथ तो ये टर्म कितना आएगा, मोर देन 0 आएगा। तो d2y अपॉन dx2 लेस देन 0, इजंट। अगर ये सिचुएशन होगी, क्या होगी, ये सिचुएशन होगी, तो पॉइंट पी पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें मैक्सिमा कब मिलता है, जब सेकंड डेरिवेटिव कितना होता है, लेस देन 0। अब यहाँ पर आएंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, एल नाम दिया। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने एल नाम दिया, तो एल पॉइंट पे हमें क्या मिला, मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मिनिमा। मैंने एल पॉइंट कर रहा हूँ 2 पॉइंट लिए, एल पॉइंट के सराउंडिंग में मैंने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया। बताइए स्लोप कैसा है। अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये टेंजेंट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। और अगर मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट कहाँ गया, ऊपर गया, तो यहाँ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ स्लोप नेगेटिव होगा और यहाँ स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब x के साथ स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे d अपॉन dx, दैट इज अ स्लोप। और स्लोप यदि x के साथ बढ़ेगा तो दिस टर्म इज मोर देन 0, है ना। अगर स्लोप का वैल्यू x के साथ कम होगा तो ये लेस देन 0 होता है, और अगर स्लोप का वैल्यू x के साथ बढ़ेगा तो ये कितना होता है, मोर देन 0 होता है। तो यहाँ बेसिकली कितना आएगा, ये आपका आएगा d अपॉन dx। स्लोप कितना है, स्लोप है आपका dy अपॉन में कितना हो गया, dx हो गया, दैट इज मोर देन 0। तो यहाँ कितना आएगा, d2y अपॉन dx2, दैट इज मोर देन 0। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड डेरिवेटिव अगर मोर देन 0 होगा, क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, मोर देन 0 होगा, तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो मैक्सिमम है, और सेकंड डेरिवेटिव अगर मोर देन 0 होगा तो क्या मिलेगा, आपको मिनिमम मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा। कीप इन माइंड दैट dy अपॉन dx आपका स्लोप होता है। अगर स्लोप x के साथ कम होगा तो ये टर्म लेस देन 0 आएगा। अगर स्लोप का वैल्यू x के साथ बढ़ेगा तो ये क्या आएगा, मोर देन 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ में क्या मिलेगा, मिनिमा। क्या मिलेगा, मिनिमा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो स्लोप का वैल्यू है वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका बढ़ेगा, है ना। और स्लोप का वैल्यू x के साथ बढ़ेगा तो ये क्या होगा, मोर देन 0 होगा। तो d2y अपॉन dx2 क्या होगा, मोर देन 0 होगा। तो यहाँ में क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और यहाँ में क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, d2y अपॉन dx2 अगर लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और d2y अपॉन dx2 अगर मोर देन 0 है तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है और जो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, वहाँ स्लोप कितना होता है, 0 होता है। पी पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, 0 होगा। ऐसे ही आपका जो एल पॉइंट है वहाँ भी स्लोप कितना होगा, 0। रिजल्ट आई होप आपको क्लियर होगा। दैट इज द मैक्सिमा मिनिमम। तो मैक्सिमा मिनिमम केवल तभी आएगा जब आपको क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। यदि आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तो तभी आपको क्या आएगा, मैक्सिमा मिनिमम आएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर मैं लेफ्ट से राइट में एक लाइन खींचूँ, ऐसा लाइन खींचूँ, लाइन कहाँ गया, ऊपर गया, तो स्लोप कैसा आएगा, प्लस आएगा। और अगर मैं लाइन ऐसा ही खींचा और लाइन कहाँ गया, नीचे गया, तो स्लोप कैसा आएगा, माइनस आएगा, है ना। और अगर ये फ्लैट है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो स्लोप बेसिकली कितना होगा, 0 होगा, है ना। ये हम सब जानते हैं। देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन आपका +1 में भी आता है, +2 में भी आता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमें किसी चीज़ को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इजंट। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मास m है, इस मास को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो है वो m1 हो गया, और दूसरा पार्ट जो है वो कितना होगा, m2 हो गया। तो m2 का वैल्यू कितना आएगा, m माइनस में कितना आएगा, m1 आएगा, है ना। पहला पार्ट m1 हो गया और दूसरा पार्ट कितना आएगा, m2 आएगा, और m2 का वैल्यू कितना आएगा, m माइनस m1 आएगा। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा बताइए
इन मासेस का क्या वैल्यू होगा, इन मासेस का क्या वैल्यू होगा ताकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम हो। ग्रेविटेशनल फोर्स आप 9th क्लास से पढ़ चुके हैं, है ना। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कितना होता है, ये होता है g इंटू में m1 इंटू m2 अपॉन में कितना होता है r स्क्वायर होता है ना। तो कितना आएगा f इज इक्वल टू ये कितना होगा g हो गया अपॉन r स्क्वायर हो गया, ये तो सारा कांस्टेंट है ना। यहाँ कितना आ गया आपका m1 हो गया और m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू आपका आएगा m माइनस में कितना आएगा m1 आएगा। तो f का वैल्यू कितना हो गया, f का आपका वैल्यू हो गया g अपॉन में कितना हो गया r स्क्वायर हो गया। अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा स्मॉल m इंटू में क्या आएगा m1 आएगा माइनस में कितना आएगा m1 स्क्वायर आएगा, रिजल्ट। और बड़ा बनाता हूँ, ये आपका कैपिटल M है, ये आपका कितना है m1 है और ये आपका क्या है m1 का होल स्क्वायर है। आई होप ये आपको विजिबल होगा। तो अब क्या हो गया, अब मुझे फोर्स को मैक्सिमम प्रूव करना है। अब मुझे क्या करना है, फोर्स को मैक्सिमम प्रूव करना है ना। तो हम फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू में m1 का निकालना है। बिकॉज m1 का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो ये वैल्यू भी मालूम हो जाएगा और ये वैल्यू भी मालूम हो जाएगा। तो मैं फोर्स को डिफरेंशिएट करूंगा m1 के रिस्पेक्ट में। हाँ जी बताइए, क्या बताइए, मतलब हमें क्या करना है, फोर्स को डिफरेंशिएट करना है m1 के रिस्पेक्ट में। m1 के रिस्पेक्ट में हमें फोर्स को डिफरेंशिएट करना है, ये हमें निकालना है। तो कितना आएगा, ये आएगा d अपॉन में कितना होगा d m1 हो गया और ये पूरा आपका बेसिकली f है ना। देखिए g अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो g अपॉन आर स्क्वायर तो मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया। तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा कैपिटल M इंटू में कितना आएगा m1 आएगा माइनस में कितना आएगा m1 स्क्वायर आएगा। आ गया रिजल्ट। ये बेसिकली क्या है, ये पूरा है आपका df अपॉन डी m1। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं मैक्सिमम प्रूव किसको करना है, फोर्स को। तो हम फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू किसका निकालना है m1 का, तो m1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये कितना आएगा, g अपॉन में कितना आएगा r स्क्वायर आएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल M, m1 का डिफरेंशिएशन m1 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1 आएगा और माइनस m1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2m1 आएगा, रिजल्ट। तो ये हमारे पास कितना आ गया df अपॉन डी m1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस चीज़ को हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और जिसका वैल्यू निकाला होता है उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं फोर्स को मैक्स प्रूव करना था तो मैं फोर्स को डिफरेंशिएट किया, वैल्यू m1 का निकालना तो m1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट। और हम जानते हैं कि जब f का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जब f का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो ये पूरा टर्म कितना होगा 0 होगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लोप कितना होता है 0 होता है ना। जब आपका टॉप मोस्ट पॉइंट बनेगा वहाँ स्लोप का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो जब f का वैल्यू मैक्स होगा तो f का वैल्यू m1 के साथ चेंज नहीं होगा, रिजल्ट। मतलब df अपॉन डी m1 कितना हो जाएगा 0। आई थिंक आपको क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा। जब f का वैल्यू मैक्स है तो उसका अर्थ क्या हुआ, f का वैल्यू m1 के साथ चेंज नहीं होगा। तो f का वैल्यू जो m1 के साथ चेंज नहीं होगा तो ये पूरा टर्म बेसिकली कितना होगा 0 होगा, तो 0 हो गया। अभी तो कांस्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता। तो यहाँ से m1 का वैल्यू कितना आएगा, m1 का वैल्यू आएगा m/2। ये आपका m1 का वैल्यू कितना हो गया m/2 होगा, कितना हो गया m/2, रिजल्ट। तो हम दोनों मासेस निकाल सकते हैं। m1 तो कितना हो गया m/2 हो गया और m2 कितना था, m2 था आपका m माइनस m1। तो ये भी बेसिकली कितना हो गया m/2 हो गया। तो ऐसा हम m1 का वैल्यू भी निकालेंगे और m2 का वैल्यू भी निकालेंगे, रिजल्ट। अच्छा, हमें कैसे पता है कि फोर्स आपका मैक्सिमम है ना। फोर्स तो आपका मिनिमम भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। बेसिकली हमने इतना कर चुके हैं, हमने m1 m2 का वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि फोर्स का वैल्यू मैक्स होगा। क्या होगा, मैक्स होगा। तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा। पहला वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, जो हमें m1 m2 निकालना था। अब इसको मैंने एक बार और डिफरेंशिएट किया m1 के रिस्पेक्ट में। तो डी m1 यहाँ कितना आएगा df अपॉन डी m1। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू m1। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं
D2F, डी स्क्वेयर एफ नहीं, D2F अपॉन में कितना आएगा, DM12 आएगा, ऐसा लिखा जाता है। अच्छा, G अपॉन आर की तो कांस्टेंट है, उसके साथ तो कुछ होगा नहीं। ये कितना होगा, कैपिटल एम कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कितना 0, M1 का डिफरेंशिएशन M1 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1, तो ये क्या बचा -2, तो कितना आ गया हमारे पास आया D2F अपॉन में कितना आया DM12 आया। ये बोलो ये टर्म क्या है, दिस टर्म इज लेस देन 0। अगर आप देखोगे तो G अपॉन आर स्क्वायर तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट यहाँ कितना -2 है, तो D2F अपॉन DM12 ये टर्म क्या है, लेस देन 0 है। और अगर लेस देन 0 होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्स होगा, है ना। हम सब जानते हैं अगर ये सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 होता है तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, मैक्स आएगा। आई मीन टू से ये जो क्वांटिटी है वो M1 के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। मतलब इसका अगर मैं स्लोप मान लूँ तो ये जो स्लोप है वो M1 के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब भी स्लोप M1 के साथ डिक्रीज होगा तो ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सो वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, है ना। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो M1 का वैल्यू कितना हो गया, M/2 होगा। और M2 का वैल्यू भी कितना हो गया, M/2 हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम लेके चलेंगे मैक्सिमम में यहाँ पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।